Hello bachon, let's read the question. The question says that the mass of living material at a trophic level at a particular time is called. तो हमें यह बताना है कि किसी इकोसिस्टम में जो मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है उसे एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कहा जाता है। हम देखते हैं कि तो किसी इकोसिस्टम में मास ऑफ लिविंग मटेरियल से क्या मतलब है। कोई इकोसिस्टम है, उसमें किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इसका क्या मतलब है कि जब कोई इकोसिस्टम है उसमें जो लिविंग मटेरियल या जीवित जो जीव होते हैं उनका जो मास होता है उसकी जो मात्रा किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कॉर्ब। स्टैंडिंग कॉर्ब कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक अनकट अनकट फार्म क्रॉप और क्या हो सकता है, फिश इन ए पॉन्ड। तो ये सब क्या है, लिविंग मटेरियल है। तो जब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर किसी एक समय पर लिविंग मटेरियल के मास की बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला हमें दे रखा है तो हमारे पहले देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। तो पहला हमें दे रखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के द्वारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके द्वारा जो एनर्जी फिक्स्ड की जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर या जो फिक्स्ड एनर्जी बाय ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर होते हैं उनके द्वारा जो संपूर्ण फिक्स्ड एनर्जी होती है बिना किसी लॉस के, उसे तो कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब उसमें से उनके रेस्पिरेशन की एनर्जी को घटा दिया जाता है तो बचती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हो जाते हैं हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हमें लास्ट दिया गया है स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन इकोसिस्टम। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से हमारा मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जो मैटर होता है उसका किसी भी इकोसिस्टम में जो नंबर होता है उसे कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो ये हो जाता है स्टैंडिंग स्टेट। तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि द मास ऑफ लिविंग स्टेट, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग कॉर्ब। तो हमारे प्रश्न का आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी। स्टैंडिंग कॉर्ब क्या होती है, किसी भी लिविंग मटेरियल का मास किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर पर्टिकुलर समय में स्टैंडिंग कॉर्ब कहलाता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।